स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमंत लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर। देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी लाइन के साथ में कि हर सुबह एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया अवसर है। बस खुद पर विश्वास रखो और हार मानने से पहले बस एक बार और प्रयास करो। बस एक बार और प्रयास करो। इन्हीं दो लाइनों के साथ में पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? जो भी परिवहन सेवाएं चल रही, चाहे वो रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, नौ परिवहन हो या फिर वायु परिवहन हो, इनमें से सबसे ज्यादा राजस्व कहां से आता है? ऑप्शंस तो आपको मिल ही गए। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन से। भारत में माल और यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान सबसे अधिक है। यह छोटे और बड़े स्तर पर व्यापार के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और इसीलिए सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से आता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा? धन प्रेषण, ठीक है, चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर मैक्सिको। तो कौन सा देश रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। प्रवासी पाकिस्तानी बड़ी मात्रा में धन अपने देश भेजते हैं जिससे यह दुनिया में शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बन गया है। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष पर है। कहा जा रहा है कि प्रवासी पाकिस्तानी बड़ी मात्रा में धन अपने देश भेजते हैं जिससे यह दुनिया में शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बन गया है। बात समझ पाए? आई होप कि थोड़ा सा समझाने का प्रयास है। देखो, पाकिस्तान के लोग हैं जो अदर कंट्रीज में जाते हैं, दूसरे दूसरे में, जैसे कोई यूएसए चला गया या सऊदी चला गया या बहरीन चला गया, तो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। तो वहां से ये जो पैसा कमाते हैं वो पाकिस्तान में भेजते हैं, यानी कि अपने घर पे भेजते हैं। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग प्रवासी हैं, दूसरे देश में गए हुए हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। तो ये दुनिया का शीर्ष देश बन गया है कि जो सबसे ज्यादा पैसा दूसरे देश से यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न है कि भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 500 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए या फिर 900 करोड़ रुपए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 600 करोड़ रुपए। यह मिशन समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और गहरे समुद्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें कि 600 करोड़ रुपए का जो राशि है वो आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है कि किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर सुनील गावस्कर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान इनकी कौन सा? यही लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है? कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया है? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या फिर 8 वर्ष के लिए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष के लिए। यह मिशन दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें यह टाइम जो है वो टाइम टेन्योर है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि जनवरी 25 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? 95,000 करोड़ रुपए, 1,10,000 करोड़ रुपए, 1,75,000 करोड़ रुपए या 1,95,000 करोड़ रुपए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1,95,000 करोड़ रुपए। जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है वो 1,95,000 करोड़ रुपए तक का हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? यानी कि जो भी ये डिजास्टर आते हैं उनके मिटिगेशन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? 1027.86 करोड़ रुपए, 2027.86 करोड़ रुपए, 3027.86 करोड़ रुपए या फिर 4027.86 करोड़ रुपए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3027.86 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आपदा न्यूनीकरण उपायों के लिए विभिन्न राज्यों को 3027.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। अगला प्रश्न है, भारत में 4 नए रामसल स्थलों को शामिल किया गया है।
जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है। तो ये लास्ट वीडियो में कवर कर दिया गया था। जिन साथियों को नहीं पता, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 89 हो गए हैं अभी। भारत में अब कुल 89 रामसर स्थल हैं जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी कवर किया हुआ था, और कौन कौन से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में वहां पे दिया गया है। नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़कर के कितने गीगावाट हो गई। यानी कि हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो कितनी हो गई, उत्पादन विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी हो गई है। 256.7 गीगावाट की, 456.7 गीगावाट की, 556.7 गीगावाट की, या फिर 656.7 गीगावाट की। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 456.7 गीगावाट। भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 456.7 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो 7.2% की वृद्धि को दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच कितनी वृद्धि हुई है। एफवाई का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। 18.8% की, 28.8% की, 38.8% की, या फिर 48.9% की। सही उत्तर है आंसर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 38.8% की। फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर पूंजीगत व्यय में 38.8% की वृद्धि की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। तो यहां पे देखिएगा कि जो ग्लोबल सर्विस में कितने परसेंटेज का शेयर भारत हिस्सेदारी रखता है, यानी कि कितने परसेंटेज के शेयर में है। 4.3%, 5.3%, 6.3% या फिर 7.3%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4.3%। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी रखता है, जो आईटी और बीपीओ उद्योग के योगदान को दर्शाता है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये बीपीओ सेक्टर होते हैं जो कि सर्विस सेक्टर में ही वर्क करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ये जो योजना है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये चर्चा में रही योजना तो किस वर्ष शुरू की गई थी। 2015 में, 2016 में, 2018 में, या फिर 2019 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एग्री फूड एक्सपोर्ट में भारत के कितना परसेंटेज रहा, यानी कि इसमें कितना हिस्सा इसका रहा। 11.7%, 12.7%, 13.7% या फिर 14.7%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 11.7%। भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य उत्पादों का योगदान 11.7% रहा, जो भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि भारत में जो कृषि उत्पादन हो रहा है उसकी डिमांड वर्ल्ड लेवल पर हो रही है। 14 प्रश्न नंबर लेते हैं। वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर के लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यहां पे देखिएगा आयात की बात करें, यानी कि जो विदेश से सामान मंगाए जा रहे हैं, 482 अरब डॉलर का हो गया, या फिर 582 अरब डॉलर का, 682 अरब डॉलर का, या फिर 782 अरब डॉलर का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 682 अरब डॉलर, 682 बिलियन यूएस डॉलर। भारत का आयात 6.9% बढ़कर के 682 अरब डॉलर हो गया है, जो कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं ज्यादातर, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, कंप्यूटर चिप्स हैं, ये इस तरीके की चीजें, और जो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल है, ये हम विदेश से अपने यहाँ मंगाते हैं। तो ये इसकी बढ़ती मांग को दिखाता है कि जब हमारा जो आयात है वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब कि हम इन चीजों पर डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर ज्यादा दिखा रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास किया।
बिहार ने, राजस्थान ने, कर्नाटक ने, मणिपुर ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया जो अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त प्रावधान करता है। और ये क्वेश्चन आंसर थे जो कि 15 क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर के थे। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और उनमें भारत की स्थिति। पहला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके जारी करता है यूएनडीपी और इसमें भारत का जो रैंक है वो 134 है और टोटल स्कोर जो रहा है 0.644, यानी 0.644 स्कोर के साथ में भारत की रैंक 134वीं है। अगला जो है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। जो शीर्ष देश है वो फिनलैंड है, भारत की रैंक 126 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई, जारी करता जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। यहां से जारी होता है। इसमें जो शीर्ष देश रहा वो डेनमार्क रहा और भारत की रैंक इसमें 7वीं रही। अगला जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। शीर्ष देश है अमेरिका, भारत की इसमें रैंक है 4। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इसके जारी करता है PLOS जर्नल। शीर्ष देश इसमें रूस, भारत की रैंकिंग है 10th। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जारी करता वर्ल्ड बैंक। शीर्ष देश सिंगापुर, भारत की रैंक 38। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, जारी करता WEF। फुल फॉर्म आपको बताना है WEF का कमेंट करके। शीर्ष देश है अमेरिका और भारत की रैंकिंग 39। विश्व लोकतंत्र सूचकांक, जारी करता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। शीर्ष देश नॉर्वे, भारत की रैंकिंग 41 यानी कि 41वें रैंक पे है। अगला वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जारी करता देश WEF। शीर्ष देश स्वीडन और भारत की रैंकिंग 63। नेक्स्ट है AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। शीर्ष देश इसमें सिंगापुर, भारत की रैंकिंग 72 यानी कि भारत अभी 72वें रैंक पर है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जुलाई 2024 में रिपोर्ट आई थी। इसमें शीर्ष देश सिंगापुर है, भारत की रैंकिंग 82वीं है। अगला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। शीर्ष देश है डेनमार्क, भारत की रैंकिंग है 93। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक, जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हेल्प। शीर्ष देश 82 देश जिसमें कि समान रैंकिंग मिली है। भारत की जो रैंक है वो 105वीं है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, जारी करता है IEP। शीर्ष देश है आइसलैंड और भारत की रैंकिंग है 116। नेक्स्ट जेंडर गैप इंडेक्स, जारी करता WEF और शीर्ष देश इसमें आइसलैंड है, भारत की रैंकिंग 129। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष देश नॉर्वे, भारत की रैंकिंग 159 यानी कि 159वीं। फोर्थ इंडिया SDG इंडेक्स यानी कि नीति आयोग, ओवरऑल स्कोर कितना रहा? 71। शीर्ष राज्य उत्तराखंड और केरल जिनका स्कोर था 79 और राजस्थान 11वीं रैंक के साथ में स्कोर है 67। अगला है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, जारी करता ऑक्सफोर्ड। शीर्ष शहर न्यूयॉर्क, भारत का शीर्ष शहर दिल्ली जिसकी रैंक है 350वीं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जिसमें शीर्ष विश्वविद्यालय रहा हार्वर्ड और भारत का शीर्ष जो स्थान रहा वो है IIM अहमदाबाद। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रैंकिंग्स को देख लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग रही 129वीं रही। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वीं रैंक रही। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वीं रैंक है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159वीं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 39वीं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 126वीं। लोकतंत्र सूचकांक 41वीं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 93। लैंगिक असमानता सूचकांक 129वीं। वैश्विक शांति सूचकांक 116वीं रैंक भारत की रही। और ये था आज का करंट अफेयर। होप कि इंफॉर्मेटिव लगा। लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा
और हाँ यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा कल की करंट अफेयर की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं कल की करंट अफेयर के साथ में। बाय बाय।